पता है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। तो बड़े सपने देखने का एटीट्यूड होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? जब आप अपने सपनों को स्ट्रेच करेंगे तो बड़ा होगा। यानी कि एक छोटी सफलता हासिल करने के बाद में उससे और बड़ा सपना देखिए, उसको हासिल करने के बाद में उससे और बड़ा सपना देखिए, उसको भी हासिल करने के बाद में उससे भी बड़ा सपना देखिए और अपने सपनों का विस्तार करते जाइए। देखिए, आपको सपने देखने से कोई रोक नहीं रहा है। अगर आप सपना देखें कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये बंगला लेना है, मुझे ये वाला फोन लेना है, ये लैपटॉप लेना है, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, मेरे बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, तो आपको सपने देखने से कोई रोक नहीं रहा है। पर अगर आप किसी भी डर से, किसी भी कारण से अगर सपने ही नहीं देख रहे हैं, तो आपने उन्हें पूरा करने से तो अपने आप को ही रोक लिया। तो सपना तो देखिए, बड़े बड़े सपने देखेंगे तो धीरे धीरे उनकी तरफ अपना लक्ष्य बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो हासिल हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है वो यह है कि बड़े से बड़े सपने आपको देखना शुरू करना है। और दूसरा, जब आप सपने देखेंगे तो सपनों के हिसाब से गोल को सेट कीजिए, अपने जीवन के लक्ष्य बनाइए। जैसे सर ने विजन बोर्ड बनाया था, हमारी बुक के अंदर भी हमारा पूरा विजन बोर्ड का पेज है। तो आप उसको यूज करके अपने जीवन के लक्ष्य बनाएं और साथ में प्लानिंग करना है। देखिए, हम जीवन के लक्ष्य तो बना लेते हैं पर हम ये नहीं सोचते कि उसे हासिल करने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाकर उसे स्पष्ट तरह से लिखिए, उस पे एक डेडलाइन डाल दीजिए, एक तारीख डाल दीजिए कि इस तारीख तक ये लक्ष्य मेरा तय हो जाएगा। तो आज आपका एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं कि आपको अपने जीवन के लक्ष्य लिखने हैं और उस पे हर लक्ष्य के आगे एक तारीख डालनी है, जो भी आपके मन को अच्छा लगता है कि ये तारीख तक तो हो जाएगा, जिस पे भी आपका विश्वास होता है वो तारीख आप वहां पर डाल दीजिए। अब आपको यह देखना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सा काम करने की जरूरत है, कौन कौन सा हम काम करेंगे तो इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने में हमें किन लोगों का सहयोग चाहिए, किन टूल्स का सहयोग चाहिए, कौन सी टेक्निक चाहिए, ये सारी चीजों की प्लानिंग आप बखूबी ढंग से लिखकर कर दीजिए। क्योंकि आपका गोल जो है ना, अगर उसका प्लान नहीं है तो वो सिर्फ एक इच्छा है। और इच्छा और सपनों में फर्क होता है। भाई, इच्छा तो हर कोई चाहता है। जैसे कि अगर कोई चौराहे पर कोई भिखारी हो और उससे हम पूछे कि तुम गाड़ी चाहिए, तो बोलेगा हाँ गाड़ी चाहिए। पर क्या वो गाड़ी ले सकता है? ले तो सकता है, पर तब तक नहीं ले पाएगा जब तक उसका गोल नहीं होगा। तो इच्छा और सपनों में फर्क होता है। और यहां पर जब हम गोल सेटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें प्लानिंग भी करनी होगी कि कैसे हम इसकी तरफ कौन से एक्शंस को लें जिसकी वजह से ये गोल हमारे पूरे हो सकते हैं। साथ में हमें विजुअलाइजेशन करना है, साथ में हमें माइंड पावर को यूज करना है, बिल्कुल करना है। और उससे वो गोल जरूर पूरे होंगे, उससे हमारे गोल को पूरा करने में हमें बड़ी आसानी और बहुत ही कम समय में हम उसे पूरा कर पाएंगे। पर क्या बिना एक्शन लिए हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और इसके बाद में तीसरी जो सीक्रेट है, तो तीसरा सीक्रेट यह है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी। देखिए, ज्यादातर तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ही कंधों पर डाल देते हैं। अगर किसी का ब्लेम करना होता है ना, आरोप लगाना होता है, तो किस पर लगाते हैं? खुद पर या दूसरों पर? दूसरों पर लगाने लग जाते हैं। पर आपको ये देखना है कि जो भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जो भी करोड़पति होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं कि उनके अंदर एक आदत होती है, ये सीक्रेट है उनके अंदर का, कि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद को खुद ही जिम्मेदारी लेते हुए देखते हैं। अपने जीवन की हर एक पल की, हर एक क्षण की, चाहे वो खुश हो दुखी हो, अगर दुखी है, किसी चीज से तकलीफ में है, तो उस तकलीफ की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है। और अगर खुश है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं कि हाँ ये मेरी वजह से ही हो रहा है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने जीवन के भाग्य के निर्माता आप खुद हो, है ना, कोई और तो नहीं है, ऊपर वाला तो नहीं है, आप खुद ही अपने जीवन के भाग्य के निर्माता हो। तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो ये पॉइंट है, चौथा सीक्रेट, कि आपको वो काम करने में मजा आना चाहिए, उस काम से प्यार हो जाना चाहिए, इश्क हो जाना चाहिए जो आप करते हैं। देखिए, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, अभी अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि मैं तो अभी काम कर रहा हूं,
भाई मैं तो अभी काम कर रहा हूं, तो आपको वो काम ही काम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो आपको वो काम ही काम लगेगा। पर जैसे ही आप अपने शब्दों को, अपनी मानसिकता को बदल लेंगे कि आप यहां पर बेचने के लिए नहीं है, यहां पर लोगों को ज्वाइन कराने के लिए नहीं है, आप यहां पर लोगों की सेवा करने के लिए है। आप मानव सेवा कर रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, और एज अ बाय प्रोडक्ट उसकी वजह से आपकी सफलता भी आ रही है पीछे पीछे। तो जब आप इस मानसिकता के साथ में ये करेंगे, तो काम कभी भी काम नहीं लगने वाला, और आपको ये काम करने में खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी तो आपको इस काम से ही प्यार हो जाएगा। और बिली जोएल कहते हैं कि अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आप जिसे पसंद करते हैं करना, तो आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो हम जब इस बिजनेस में करेंगे, देखिए पूरा जो है फीलिंग का मामला है। यहां पर पूरी तरह से हमें फीलिंग को डेवलप करना होगा, और हमें अपनी मानसिकता को ही चेंज करना होगा कि हम यहां पर किसी सामान को बेचने के लिए नहीं है। वो तो सेल्समैन होता है, हम सेल्समैन थोड़ी है। हम किसी भी तरह से यहां पर लोगों को ज्वाइन कराने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनको एक ऐसे प्रोडक्ट को यूज कराने के लिए है कि उस प्रोडक्ट को यूज करके उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, बेहतरी हो जाए। और ये जो लोग होते हैं, जो बड़े सफल व्यक्ति होते हैं, वो एक्सीलेंस की तरफ पूरी तरह से कमिटेड होते हैं। किसी भी फील्ड के लोग होंगे ना, तो टॉप 10% में आने का लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य कभी छोटा नहीं होता, 10% में आने का लक्ष्य रहता है हमेशा। मैं अगर आपको बताऊं कि जो 80% लोग होते हैं ना, नीचे वाले, किसी भी बिजनेस के अंदर नीचे 80% लोग होंगे, उसके ऊपर 20% लोग होंगे। ऊपर के जो 20% लोग होते हैं, वो 16 गुना ज्यादा कमाते हैं 80% लोगों से। सेल्स की इंडस्ट्री में खास करके ये 16 गुना का जो आंकड़ा है, ये सेल्स इंडस्ट्री का है, कि ऊपर के जो 20% लोग होते हैं, वो नीचे के 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो ऐसे में उनका हमेशा लक्ष्य होता है कि हमें टॉप 10% में आना है, और उसके लिए वो लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सीखने की आदत रखते हैं। हर एक मीटिंग में आप उन्हें पाएंगे, हर एक कोर्स वो लेते हुए देख लेंगे। वो सारी तरह से, हर तरह से मेहनत करते हैं जिस तरीके से उन्हें करनी चाहिए, ताकि टॉप के 10% में आ सके। वो काम को इस तरीके से करते हैं कि सबसे बेहतर तरीके से काम कैसे हो सकता है, हम वैसे ही करें। ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत बिल्कुल इनके अंदर में होती है। और ये जो सफल व्यक्ति होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक और बड़ी मेहनत करते हैं। एक तो ये सुबह जल्दी शुरुआत करते हैं, जैसे आप लोग सुबह जल्दी शुरुआत कर रहे हो ना, तो ये आप में जो आदत है, ये सफलता की आदत, कि सुबह जल्दी शुरुआत करते हैं, लेट रात में लेट तक काम करते हैं, और टिके रहते हैं, पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ में काम करते हैं। और ये इन्हें सफल बनाता है। इसके ऊपर एक रूल है दुनिया का, कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर 40 घंटे काम कर रहे हो, मिनिमम 40 घंटे तो आपको करना ही है एक हफ्ते के अंदर काम। और जैसे ही आप 40 घंटे के ऊपर जाते हो, तो जितना आप 40 के ऊपर जा रहे हो, उतनी बड़ी सफलता का आप निर्माण कर रहे हो। तो ये सफल व्यक्ति जानते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए सुबह जल्दी शुरुआत कर देते हैं, रात में लेट तक काम करते हैं, और बड़ी मेहनत के साथ में काम करते हैं, और अपने आप को डेडिकेटेड रखते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। जैसे अभी दिवाली थी ना, तो दिवाली के ऊपर ग्रीटिंग पोस्ट बनते हैं ना, तो ग्रीटिंग पोस्ट बनाने के लिए मेरी टीम ने मुझसे पूछा कुछ दिनों पहले कि सर इस बार हम ग्रीटिंग पोस्ट बनाएं तो उसमें क्या मैसेज लिखें। तो मैंने उनको कहा कि इस बार आप ऐसा लिखो कि सफलता की अखंड ज्योत ज्ञान के घी से जलती है, इसलिए ज्ञान का दीपक जलाएं और अंधकार को मिटाएं। तो अगर आपको भी सफलता की अखंड ज्योत चाहिए, तो ज्ञान का घी तो बार बार डालना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति होते हैं सफल व्यक्ति, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं। इनका सीखते रहने का नजरिया होता है और आदत होती है। और कहता है ना, यूज इट और लूज इट। ऐसे ही अगर आप अपने मन को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो आप उसे खो देंगे, आप उसकी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो सफल व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं, जरा लिखिएगा ध्यान से, कि ये हर दिन कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं।
पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक। और उसके अलावा जो बुक्स होती है उसकी ऑडियो बुक अगर मिल जाए, ये वीडियो मिल जाए, समरी वीडियो मिल जाए जिसमें कोई सिखा रहा हो हमें, तो वो उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं। और उसके अलावा ये ऐसा कोई कोर्स नहीं होता, ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती जिसमें ये आते नहीं है। हर एक मीटिंग, हर एक ट्रेनिंग के अंदर जरूर आते हैं, आते ही आते हैं। क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का इनका हमेशा नजरिया होता है कि हमें तो सीखते ही रहना है। और उसके अलावा सबसे पहले ये खुद को पे करते हैं, खुद का पेमेंट सबसे पहले। कैसे होता है खुद का पेमेंट? तो इनकी इन्वेस्टमेंट करने की आदत होती है। देखिए, जितना भी पैसा ये कमाते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें से मुझे कितना खर्च करना है, ये नहीं देखते कि इसमें से मुझे कितना लगने वाला है। जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 10%, गोल्डन रूल है ये, कि 10% तो कम से कम आप इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। और एज ए सीए मैं बिल्कुल इस बात को बखूबी तरह से जानता हूं कि अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपनी इनकम का 10% अगर आप लगाने लग जाए, इन्वेस्ट करने लग जाए लॉन्ग टर्म में, तो इसके जो रिजल्ट आएंगे, आप बड़े बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बन चुके होंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल इसके ऊपर वर्क करता है। डुप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पर कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से ये नंबर जो है बड़ा, बहुत ही बड़ा होने लग जाता है। तो 10% का गोल्डन रूल है जो ये लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने की आदत है। भाई, हम पहले इन्वेस्ट कर देंगे, जो बचेगा उसका खर्चा हम लोग कर लेंगे, उसमें से मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। और बाकी व्यक्ति क्या करते हैं? पहले तो सोचते हैं कि मुझे खर्चा क्या करना है, फिर इनकम आती है, उसके बाद पहले सारा पैसा जो है खर्चे में उड़ा देते हैं। जो बचता है उसका कहीं ना कहीं शायद इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया, वरना नहीं किया। ऐसा ही होता है ना ज्यादातर लोगों में। पर जो सफल व्यक्ति होते हैं वो ये नहीं देखते कि खर्चा कितना करना है, पहले इन्वेस्ट कर दो भैया, जितने बचेंगे उसमें मैनेज कर लेंगे। और उसके अलावा इनमें एक आदत होती है कि छोटी से छोटी डिटेल को सीखने की। भाई, कोई से भी फील्ड में हो, जैसे इस बिजनेस में हो, हर एक छोटी से छोटी बातों को सीख कि यार इस चीज का क्या इंपैक्ट है। और बास्केटबॉल के एक बहुत बड़े कोच हुए थे, जॉन वुडन, 100 साल की उम्र रही उनकी। वो कहते हैं कि छोटी छोटी डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है, छोटी चीजों से बड़ी चीजें होती, छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती। तो ये लोग बहुत बखूबी ढंग से जानते हैं कि छोटी से छोटी डिटेल सीख लो यार, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई है। तो छोटी छोटी चीजें सीख कर खुद को एक्सपर्ट बना लेते हैं। भाई, अंदर की छोटी छोटी चीजें हर किसी को तो नहीं पता होगी, पर क्योंकि इनकी सीखने की आदत है तो खुद को एक्सपर्ट बना लेते हैं। वो इस फील्ड में ही नहीं, किसी भी फील्ड में होंगे, वो अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं, हर एक चीज को सीखने की आदत है। और जैसा कि मैंने बताया ना कि हमें दूसरों की सेवा करनी है, इनके अंदर एक बहुत बड़ी आदत होती है कि दूसरों की सेवा करने के भाव से कोई भी काम करते हैं। किसी भी काम को करेंगे ना, तो पैसा जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है, सक्सेस, सफलता सारी बाय प्रोडक्ट है। ये करते क्यों है? कि दूसरों की सेवा कर सके, मानव सेवा कर सके। और इनके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से होती है ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत। हमेशा एक्स्ट्रा देते, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा देते हैं। जैसे आपने बीसी सर को देखा, वो, उनको अगर आप मिले हैं, उनसे बात करी है, या आपने उनको देखा भी है, तो आप उन्हें देखकर ही कह सकते हैं कि उनके अंदर कितनी ज्यादा भाव है दूसरों की सेवा करने के। ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत कितनी ज्यादा है कि वो कितना ज्यादा हटकर भी दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को बिल्कुल लगाए रखते हैं डेडिकेशन के साथ। तो ये जो आदत है, ये सफल लोगों की आदत है। और इनके खून में ही सच्चाई होती, ये हमेशा किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी सच का साथ नहीं छोड़ते। और सच का साथ नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? कि सबसे पहले तो ये खुद से सच कहते हैं, सबसे पहले खुद से ही सच कहना होता है, किसी और से नहीं। वे दूसरों से सच नहीं कहोगे, एक बार चल जाएगा, पर अगर खुद से झूठ कह दिया तो सफलता को बाय बाय कर दोगे। तो सबसे पहले खुद से सच कहते हैं, उसके बाद में दूसरों से भी सच कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में होंगे, कितनी भी मुश्किल होगी, सच कहना कितना भी कठिन होगा, पर सच ही कहते हैं और सच की राह पर ही चलते हैं। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, कभी टेंशन में नहीं होते।
क्योंकि जो सच नहीं बोलता उसे तो टेंशन होती कि यार मैंने कहा क्या था, याद तो रखूं। तो उसे तो अपने झूठ याद रखने में भी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा अपना पावर माइंड का लगाना पड़ जाता है। पर जो सच कहते हैं उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच तो सच है, उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग हमेशा सच कहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आता है? अगर आप देखेंगे ना, जो सच कहता है उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं। भाई आप अगर खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो कितने लोग सबसे पहले आपको चुनते हैं कि नहीं यार इनके साथ में काम करेंगे? वो इसलिए होता है कि अगर आप सच कहते हैं, अगर आपकी सच बोलने की आदत है, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपके साथ खुश रहेंगे। तो ऑनेस्टी इनके ब्लड में होती है, और ये प्रायोरिटाइज करना जानते हैं। ये जानते हैं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और उसके ऊपर एकाग्र होकर अपनी पूरी एनर्जी, पूरे टूल को, पूरे अपने अपने आप को हथियार मानते हैं, अपने पूरे हथियार को उस एकाग्रता के साथ में उस काम पर लगा देते हैं। एक समय में एक काम पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। और एकाग्र होने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए, ये 4 सवाल खुद को पूछते हैं। सबसे पहला, कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या काम है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए सबसे जरूरी है। दूसरा सवाल करते हैं कि मुझे कौन से काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, भाई पैसे किस काम को करने के लिए मिलते हैं मुझे। और तीसरा सवाल करते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा और कोई इस काम को नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा काम है। और चौथा सवाल करते हैं कि ये समय का सबसे बेहतर उपयोग मैं किस काम को करके कर सकता हूं, सबसे बेहतर उपयोग कैसे करूंगा समय का। ये 4 सवालों के जवाब में इनको मिल जाता है कि इन्हें कौन सा काम करना चाहिए, और उस काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस बनाकर उसे करने में लग जाते हैं, उसे पूरा करते हैं, सफलतापूर्वक उसे खत्म करते हैं, और उसके बाद किसी दूसरे काम पर जाते हैं। ये इनकी बड़ी कमाल की आदत होती है। देखिए आपने असर कई बार अक्सर अपने जीवन में ये देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तब अचानक से हमारे मन के अंदर कोई दूसरा काम आता है, अरे यार ये भी तो करना था। फिर कुछ और आता है, यार ये भी तो करना था, ये तो मैं भूल ना जाऊं, चलो ये कर लें पहले, तो फोकस चले गया। और डीप वर्क एक किताब है जो बहुत बड़ी और बहुत ही बढ़िया किताब है, मतलब कि बहुत ही अच्छी किताब है। और उसमें कहा है कि जब आप पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करते हैं तो आपको इस तरह के विचार आते हैं, पर इन विचारों से आपको खुद को बचाना होगा। तब जाकर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अपना काम कर पाएंगे जो आप करने के लिए शुरू हुए थे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए मैंने आपको एक तरकीब बताई थी प्रोक्रेस्टिनेशन टालम टोल वाली मीटिंग के अंदर, है ना। उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने बताई थी कि एक डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाए, कि जब भी आप कोई काम करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ में वही काम करना चाहते हैं, पर ऐसे विचार जब भी आते कि यार ये भी तो करना था, वो भी तो करना था, तो उसे लिख लें एक जगह पर। जब उसे लिख लेंगे तो आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है, मन में बार बार अब वो विचार नहीं आएगा कि यार ये भी तो करना था, क्योंकि अब आपने लिख लिया है, तो अब आप संतुष्ट हो चुके हैं, निश्चिंत हो चुके हैं कि हाँ मुझे अब ध्यान रहेगा, मैंने लिख लिया है तो मैं इसे बाद में कर लूंगा। तो वापस से अपना पूरा फोकस कहाँ चले गया? जिस काम को हम करने में लग रहे थे, जिस काम में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए था, पूरा कंसंट्रेशन हमारा फिर से उसी काम में चले जाता है। और उसके अलावा इनके अंदर एक आदत होती है कि काम को स्पीड से करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं, लोग इनके ऊपर रिलाय करते हैं, इनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड से काम करते हैं। देखिए आपके सामने एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। आप कदम सर को जानते हैं ना? कदम सर को जानते हैं ना आप? कदम यस सर, सर, यस सर। कदम सर ना केवल इस बिजनेस को बहुत सारे अलग अलग तरह से काम करते हैं, इतनी बड़ी टीम का संचालक करते हैं, नेतृत्व में उनके और कोर टीम के मेंबर हैं, और इतने सारे काम करने के बाद हर काम को सफलतापूर्वक तरीके से करते हैं। और ये बिजी व्यक्ति की पहचान होती है। देखिए काम हमेशा उसको ज्यादा मिलता है जो बिजी होता है, और वो काम मिलता है इसलिए और बिजी हो जाता है। वो बिजी व्यक्ति बिजी रहता है। और ये बात मेरे को कब समझ में आई? कि जब मैं सीए फाइनल में था और आर्टिकलशिप में था, मैं ऑफिस में था वहां पर, और ऑफिस में पहला काम मुझे मिला और मैंने जो है उसे कर दिया, और समय से पहले हो गया, तो मैं जाकर कह दिया कि मेरे तो ये काम हो गया। तो कहते ही मुझे और काम दे दिया कि यार यार ये भी तो था, ये भी कर दे। फिर मैंने वो भी किया, तो मैंने कहा यार मेरे को और काम दे रहे हैं।
तो धीरे धीरे हमको समझ में आया, सारे जो लोग थे, मेरे साथी भी जो थे, उनको समझ में आया यार अगर हम पहले जाकर कह देंगे कि हमारा काम हो चुका है तो ये तो हमें और काम चिपका देंगे। तो उस वक्त तो हम काम से छुटकारा चाहते थे, पर बड़े होकर तो काम से छुटकारा कोई नहीं चाहता। हर कोई पूरी तरह से हर वक्त काम करते रहना चाहता है। और उसके लिए जब आप काम को स्पीड से और सफलतापूर्वक तरीके से करेंगे तो लोग आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो आपको और ज्यादा काम देंगे, और वो करते ही आपको और ज्यादा काम देंगे, और वो करते ही और ज्यादा काम देंगे। यानी कि बिजी व्यक्ति हमेशा बिजी रहता है और सबसे ज्यादा काम करता है, और इसके लिए लोग उसके ऊपर निर्भर हो पाते हैं। और यही है सफलता की बहुत बड़ी पहचान। और उसके अलावा एक और जो इनके अंदर बहुत कमाल की आदत होती है, देखिए कभी भी आप कभी सफलता की चोटी पर चढ़ेंगे ना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक चोटी से दूसरी चोटी तक पहुंचने के लिए एक बार तो हमें नीचे उतरना होगा। और अक्सर क्या होता है कि जब एक सफल व्यक्ति चोटी पर पहुंचकर नीचे उतर रहा होता है कि अब मैं वापस से दूसरी शिखर पर चढ़ूंगा और ऊपर पहुंचूंगा, तो नीचे उतरते वक्त क्योंकि सब कुछ बदलने लगता है, तो वो उसके हिसाब से खुद को नहीं बदल पाता। पर जो सफल व्यक्ति होता है, जो लगातार सफल होना चाहता है, जो ये 21 सीक्रेट को अपनाता है, वो समय के साथ बदलने की योग्यता भी रखता है और नजरिया भी रखता है। वो बखूबी ढंग से जानता है कि हमें एक बार तो शिखर से उतरना पड़ेगा ताकि हम दूसरे शिखर के ऊपर चढ़ाई कर सके। क्योंकि बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करना है, एक सफलता हासिल की, अब उससे और बड़ी है, तो उससे और बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए एक बार तो नीचे उतरना पड़ेगा ना। एक बार नीचे उतरेंगे वापस से चढ़ेंगे। तो ये पीक टू पीक का जो कॉन्सेप्ट है, ये बखूबी ढंग से जानते हैं कि हम जब नीचे उतर रहे हैं तब भी खुद के ऊपर। और देखिए ढलान में उतरने में, अगर आप कभी पहाड़ पर चढ़े ना, तो कहते हैं चढ़ना आसान होता है, उतरना मुश्किल होता है। असल में भी, और अगर हम अपनी सफलता के उसमें देखें तो भी चढ़ना आसान होता है और उतरना बहुत मुश्किल होता है। उतरते वक्त आपको बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ती है कि आपका पैर ना फिसल जाए। आपके पैर क्योंकि तेजी से आगे नीचे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। नहीं करेंगे तो आपके पैर दुखने लगेंगे, ऐसा मैंने सुना है क्योंकि मैंने पहाड़ की चढ़ाई करी है। तो वैसे ही जब आप नीचे उतर रहे होंगे ना ढलान से, जब आप सफलता की एक चोटी से नीचे उतरेंगे ताकि दूसरे के ऊपर और बड़ी सफलता की चोटी पर जा सके, तो नीचे उतरते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आप वो बदलाव के साथ खुद को भी बदल रहे हैं। वरना आप एकदम नीचे की ओर जाएंगे और आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें दो स्टेप पीछे लेकर एक बड़ी छलांग मारनी है। जैसे शेर शिकार करने जाता है तो दो कदम पीछे लेता है, एक बड़ी छलांग मारता है और सीधे शिकार कर लेता है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम दो कदम पीछे जा रहे हैं तो अपने मन के अंदर अपने आप ही एक सजेशन आना चाहिए कि यार अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो उसका कारण है कि मैं एक बड़ी छलांग आगे मारने वाला हूं, एक नई चोटी, एक नए शिखर पर जाने वाला हूं। और एक और जो इनके अंदर खास बात होती है कि ये खुद के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इनके अंदर होता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि चाहे सुबह जल्दी उठने की आदत हो, चाहे लेट तक काम करने की आदत हो, चाहे ज्यादा काम करने की आदत हो, चाहे वो करने की आदत हो जो असफल व्यक्ति नहीं करते। देखिए असफल व्यक्ति जो नहीं करते हैं ना, सफल व्यक्ति उस काम को भी करते हैं, करना उनको भी पसंद नहीं होता। सफल व्यक्ति जो होते हैं उन्हें भी वो काम करना पसंद नहीं होता है, पर वो जानते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो सफलता की कोई कीमत तो हमें चुकानी होगी। और वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए उस काम को भी करते हैं जो करना उन्हें पसंद नहीं है। और असफल व्यक्ति क्योंकि उस काम को नहीं करते हैं तो असफल रह जाते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन इनके अंदर होता है, इसीलिए कहते हैं कि खुद पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर होते हैं। भाई दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाले वीर, पर जिसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली वो महावीर होते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये हमेशा हमेशा अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं कि अपने अंदर छिपी हुई क्रिएटिव प्रोसेस को बाहर निकालें। हर एक व्यक्ति के अंदर में, उनके मन में क्रिएटिविटी मौजूद है। उस क्रिएटिविटी को अनलॉक करना है, उस ताले को खोलना ही है बस। और भीतर में बड़ा काम और बड़ी सफलता का निर्माण ये करते हैं। क्योंकि देखिए 10 अरब आपके दिमाग में सेल है, और न्यूरॉन के जरिए 2 लाख न्यूरॉन के जरिए 2 लाख सेल से कनेक्टेड है। तो ये बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करने में
बिल्कुल आपको सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसे कैसे उपयोग में लेना है वो आपको सीखना है, और उसके लिए हमारी माइंड पावर की ट्रेनिंग्स होती है। आप माइंड पावर की ट्रेनिंग्स बिल्कुल अटेंड करते हैं। ये माइंड पावर की ट्रेनिंग में मैंने आपको एक बहुत कमाल की प्रक्रिया सिखाई है, विजुअलाइजेशन की। आपको विजुअलाइजेशन करके अपने अंदर की क्रिएटिविटी को अनलॉक करना है, क्योंकि माइंड पावर का खेल है। बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण माइंड पावर से होता है। और आप जानते हैं कि जो भी बड़े सफल व्यक्ति है, चाहे वो विराट कोहली हो, आपने देखा कि अभी पिछले मैच के अंदर उन्होंने कैसा कमाल किया। आप जानते हैं कैसे किया? अपने माइंड पावर। तो चाहे विराट कोहली हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे जिम कैरी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े सफल व्यक्ति हमेशा माइंड पावर को अपने क्रिएटिव प्रोसेस को यूज करके बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पहले हमें भीतर में काम करना होगा। भीतर में सफलता का निर्माण करेंगे, उसके बाद ही बाहर होगी। बिना अंदर काम किए बाहर नहीं हो सकती। इसलिए पहले अंदर में काम करते हैं और बाहर हो जाता है काम। क्योंकि अंदर जो आपका भीतर है, जो आपका मन है, वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में वो मैसेज जाता है कि आपको ये चीज क्रिएट करनी है। तो एक क्रिएटिव प्रोसेस है एक्चुअल क्रिएशन के पहले। और ये सफल व्यक्ति इस बात को यूज करना बखूबी ढंग से जानते हैं। और एक चीज जो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये तो मतलब आपके लिए भी दाद देनी पड़ेगी, और जितेंद्र शर्मा सर भी हमें बिल्कुल इस तरह से यहाँ रोज सुबह आकर हमें हेल्प करते हैं कि हम फिजिकल सेल्फ केयर कर पाए। खुद की शारीरिक ढंग से सेवा करना, ध्यान रखना अपने शरीर का। क्योंकि देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टूल आपका पता है? आप खुद ही हो। ना कोई किताब है, ना कोई प्रोडक्ट है। आप खुद ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो। तो इसको पूरी तरह से शार्प बनाए रखने के लिए आपको फिजिकली भी और मेंटली भी, आपके शरीर, शारीरिक ढंग से भी और मानसिक ढंग से भी आपको खुद के ऊपर विकास करना होगा। और शारीरिक ढंग से भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आप रख भी रहे हैं योगा में आके सुबह। और उसके बाद ये ट्रेनिंग को अटेंड करके आप अपने ऊपर मानसिक काम भी कर रहे हैं, और मानसिक तरह से भी आप अपने टूल को शार्प कर रहे हैं। उसके लिए एक बार जरा अपने लिए जोरदार तालियां बजा बजा लीजिए। बहुत बढ़िया, ऐसे शाबाश। तो फिजिकल सेल्फ केयर करना भी ये सभी जानते हैं, और अपने टूल को पूरी तरह से शार्प रखते हैं। क्योंकि अगर सेहत ही नहीं होगी तो पैसे कमाने का क्या फायदा, सारी सुख सुविधाएं का क्या फायदा? कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो ये निरोगी काया के ऊपर हमेशा काम करते रहते हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी आदत होती है कि डिसीजन लेने से कतराते नहीं है। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। भी डिसीजन लेते आपकी जिंदगी बदल जाती, और डिसीजन नहीं लिया ये भी तो एक डिसीजन है। तो ये लोग डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं, पहल करते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति लीडर होता है ना, तो लीडर का एक गुण होता है कि वो पहल करता है। वो रुकता नहीं है, वेट नहीं कर रहा होता कि कुछ लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ऐसा ये प्रिंसिपल है, प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल है, कि अगर कोई सिक्का उछालेगा ना, तो 10 बार सिक्का उछाला तो 2 बार तो आपके फेवर में गिरेगा ही गिरेगा। 8 बार तो नहीं गिरेगा, पर 2 बार तो गिरना तय है, आपके फेवर में ही गिरेगा। ये रूल है, इसको आप बदल नहीं सकते। आप चाहें तो 10 बार सिक्का उछाल के देख लीजिए, कम से कम 2 बार तो आपके फेवर में गिरेगा ही गिरेगा। और ये जो सफल व्यक्ति होते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसको जानने की वजह से वो एक्शन लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। जानते हैं हम 10 बार एक्शन लेंगे, 2 बार तो सफल होंगे ना। तो एक्शन लेने से बिल्कुल कतराते नहीं है, घबराते नहीं है। डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। और इनके लिए फेलियर जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये तो जीतेंगे या हारेंगे, ये कहते हैं ये तो जीतेंगे या जीतेंगे। हमें तो जीतना ही है भैया, हारने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फेलियर कोई ऑप्शन हमारे पास में है ही नहीं। और इसके ऊपर एक कहानी मुझे याद आती है कि दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। ये दोनों मिलकर साथ बैठते गांव में, सोचते यार एक भैंस खरीदेंगे। भैंस खरीद के उसमें से दूध निकालेंगे, दूध को बेचेंगे, बहुत पैसा आएगा। पैसा आने के बाद और भैंस खरीदेंगे, और दूध निकलेगा, और पैसा आएगा, तो बढ़ता जाएगा अपना कारोबार। कहते हैं साथ में काम करेंगे यार ये।
तो सब अपने अपने घर जाते हैं। रमेश अपनी पत्नी के पास जाके आइडिया बता रहा होता है, तो पत्नी कहती है अरे यार ये तो बहुत कमाल का आइडिया है, आपको जरूर करना चाहिए। सुरेश भी अपनी पत्नी के पास में जाता है, वो पत्नी उसको कहती है कि अगर आपकी पहली भैंस मर गई तो ये कर ही नहीं पाता। 10 साल के बाद जब रमेश वापस से गांव लौटता है तो अमीर बन के लौटता है। सुरेश कहता है ये तो बिजनेस अपन साथ में करने वाले थे, ये तुमने अकेले कर लिया, तुम अमीर बन गए। तो रमेश कहता है सुरेश भाई मेरे दोस्त, मेरी भैंस तो अभी जिंदा है, पर तुम्हारी भैंस तो 10 साल पहले ही तुमने मार दी। सफल व्यक्ति के लिए फेलियर कभी ऑप्शन नहीं होता। वो कभी नहीं देखता कि फेल हो गए तो विपरीत परिस्थिति के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं सोचूंगा वही हो जाऊंगा। तो वो हमेशा अपनी सोच में सफलता ही रखता है। या तो जीतेंगे या फिर जीतेंगे ही, जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जीतेंगे ही जीतेंगे भैया। और इसके अलावा इनके अंदर टिके रहने की एक बहुत कमाल की आदत होती है। देखिए हार जाने और हार मान लेने में फर्क होता है। हार गए तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, पर अगर आपने हार मान ली तो आपने यहां पर ये आदेश दे दिया कि अब तुम जीत ही नहीं सकते, तो ये परमानेंट हार हो गई। एक बार हार जाने में तो आप हारे नहीं, आप फिर से कोशिश करेंगे। और ये अच्छी तरह से जानते सफल व्यक्ति कि हमें टिके रहना है। इंग्लिश में कहते हैं परसिस्टेंस। टिके रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां बदल जाए, किसी भी कंडीशन में चले जाए, टिके रहते हैं, हार नहीं मानते। ये एक बड़ी कमाल की आदत है। और आखिरी 21वीं आदत जो इनके अंदर होती है, बड़ी कमाल की बड़ी बेहतरीन आदत है कि ट्यूनिंग बनाने में विश्वास करते हैं, ट्यूनिंग बनाए रखते हैं। और ये जो बिजनेस जिसमें आप हो, जिस इंडस्ट्री में आप हो, उसमें तो मतलब तालमेल का बहुत ही महत्व है। किसी ऑफिस की बात पर मशीनें होती है, तो मशीनों को तो आपने एक बार सही ढंग से इंस्टॉल कर दिया तो वो ठीक तरह से चलती रहेगी। पर यहां तो लोग हैं, व्यक्ति है, और व्यक्तियों के बीच में आते हैं, क्योंकि हर एक की मन की जो विचारधाराएं होती है वो अलग अलग ढंग से होती है, अलग अलग तरह से चल रही होती है। तो उसकी वजह Recording in progress. तालमेल बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारी छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करके हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। जानते हैं अकेले कुछ नहीं कर सकते। वे अकेले कुछ अगर कुछ कर सकते हैं तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, और लोगों के साथ ट्यूनिंग बनाने में पूरा विश्वास रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि टीम हो, टैलेंट हो, टेक्निक हो, टूल्स हो, टेक्नोलॉजी, ये सब इतना काम नहीं करती जितना ट्यूनिंग करती है। और इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग भी होती है, ट्यूनिंग वाली। मैंने पहले एक एपिसोड इसका लिया भी था। और इसका अगर कभी आपको फिजिकल वर्कशॉप मिले तो फिजिकल वर्कशॉप एकदम जरूर इसका आपको अटेंड करना चाहिए। और इसी से मिलता हुआ एक और जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो और भी बड़ा है, जिसका नाम है सौभाग्य। सौभाग्य अपनों के साथ चमकाएं अपना भाग्य। इसमें आपके सभी रिश्तों में सुधार, आपके ऑरा को क्लीन करते हैं, तालमेल बनाया जाता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। उसकी भी कभी आपको मौका मिले अटेंड करने का तो वो भी आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। और ये ट्यूनिंग डेवलप करने पर भी इनकी पूरी आदत होती है। और ये 21 बातों का जो आपने नोट किए होंगे, मैंने कहा था नोट करना है, आपने 21 बातों को नोट किया होगा। ये 21 बातों पर आपको सभी पर काम करना होगा। देखिए मंदिर के अंदर कभी भी कोई खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती। मूर्ति अगर कोई खंडित होगी तो उसे मंदिर से निकालना पड़ता है, उसे साइड में रखना पड़ता है। वो मंदिर के बीच में आप उसकी पूजा करने के लिए नहीं रख सकते, भले ही फिर वो सिर्फ इतनी छोटी सी उंगली ही क्यों ना टूटी हो, इस छोटा सा ही कुछ टूटा हो, पर अगर टूट जाता है तो वो खंडित हो जाती है, और खंडित होने के बाद उसे मंदिर में जगह नहीं दी जाती। तो वैसे ही अगर हमने इसमें से किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं किया तो अधूरा रह जाएगा। और ये अधूरापन आपको उतना सफल नहीं होने देगा जितना सफल आप और मैं आपको देखना चाहता हूं। तो आपको इन 21 के 21 चीजों के ऊपर अपने दिन में, अपने जीवन में आज ही से काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। ओवर टू जितेंद्र शर्मा सर। बहुत 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 धन्यवाद संकेत जी, बहुत अच्छी तरीके